दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो आज स्टॉक के अंदर अपर सर्किट का दौर रुक गया। यानी रिजल्ट के बाद जो लगातार अपर सर्किट लगा थे उस पे आज ब्रेक लगा और आज इंट्राडे में स्टॉक के अंदर गिरावट भी हमें देखने को मिली। तो ये क्या सिग्नल है? क्या यहाँ से अब प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए? क्या स्टॉक में गिरावट की संभावना बन रही है या फिर थोड़ा सा रेस्ट करके स्टॉक तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार हो रहा है? तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है पावर सेक्टर को लेकर, जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। सबसे जो बड़ी बात है कि जेपी पावर के रिजल्ट में तो हमने देखे बहुत ही शानदार आंकड़े रहे इस बार, लेकिन अंदरूनी सेहत कैसी है, फंडामेंटली कंपनी कितनी मजबूत है, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट इस लेवल पे किया जा सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम जेपी पावर के कारोबार की बात कर लें तो आज स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव 20.50 पर। यह दिन भर का हाई है, वहाँ से ही प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई स्टॉक के अंदर और 19.25 का इसने लो बना दिया। और आप देखोगे कि जो क्लोजिंग थी परसों की वो 19.95 के आसपास थी अपर सर्किट पर। तो इसका मतलब ये कि इंट्राडे में गिरावट हुई है, लेकिन अच्छी बात ये रही कि जो क्लोजिंग है वो पॉजिटिव रही है 20.05 के आसपास, जहाँ पे 0.50% की तेज़ी थी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आज मामला थोड़ा सा बदला है। दूसरी तरफ निफ्टी एनर्जी में 1% के आसपास की बहुत अच्छी तेज़ी हमने देखी है। उसके बावजूद भी अगर यहाँ पे अपर सर्किट नहीं लगा तो इसका मतलब यह है कि बड़े फंड हाउस ने जम के प्रॉफिट बुकिंग की है। अब ये 10% की तेज़ी बहुत मायने रखती है उन लोगों के लिए जो करोड़ों शेयर खरीदते हैं। ऐसे में उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है, लेकिन स्टॉक अभी भी मजबूत लग रहा है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो ये बहुत अच्छा मौका है कि आप जेपी में निवेश करें। इस रिजल्ट के बाद रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे 5.5552 वीक का लो, लेकिन हाई 24 का है। तो फिलहाल अपने ऊपरी लेवल से अभी भी स्टॉक आपको यहाँ पे देख सकते हो करीब 4 रुपये नीचे दिखाई दे रहा है। तो ये स्टॉक अभी उतना नहीं दौड़ा है। ऑल टाइम लो रेंज इसकी 35 पैसे की और हाई 143 की है। और उस लेवल के हिसाब से देखते हो स्टॉक बहुत ही अंडर वैल्यू है और आने वाले समय फिर से पॉजिटिव माहौल बनेगा तो ये 100 को क्रॉस करेगा। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 24 अप्रैल को स्टॉक 18.05 के आसपास था, जहाँ पे 1.1% की गिरावट देखने को मिली। 25 अप्रैल को स्टॉक 18.05 के आसपास क्लोजिंग दी, जहाँ पे हमें कोई अप डाउन देखने को नहीं मिली, यानी स्टॉक की फ्लैट क्लोजिंग रही। अब यहाँ पे 26 अप्रैल की बात कर ले तो क्लोजिंग 18.10 के आसपास रही, जहाँ पे 0.3% की तेज़ी देखने को मिली। और फिर 29 अप्रैल को स्टॉक में लगा अपर सर्किट, स्टॉक आ गया 19 के आसपास 5% का अपर सर्किट के साथ। 30 तारीख को फिर से अपर सर्किट लगा 5% का और स्टॉक 19.95 यानी लगभग 20 रुपये तक पहुंच गया। तो कुल मिला के देख लो कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में शानदार तेज़ी बनी और अभी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है। वैसे स्टॉक काफ़ी शानदार है और आने वाले समय एक ज़बरदस्त रिटर्न आपको दे सकता है। इस स्टॉक ने पिछले 1 साल में लोगों को लगभग 250% का बम्पर रिटर्न दिया, यानी 242% का शानदार रिटर्न स्टॉक ने दिया है। सिर्फ 6 महीनों की बात करें तो 107% का शानदार रिटर्न दिया है, यानी आपका इन्वेस्टमेंट पिछले 6 महीनों में डबल से ज़्यादा हो चुका है। काफ़ी ज़बरदस्त। और पिछले 3 महीनों में 13% की तेज़ी बनी है, लेकिन पिछले 1 महीने में देखें तो 31% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है स्टॉक ने, जो काफ़ी ज़बरदस्त और मायने रखने वाला है। पिछले 1 सप्ताह में ही 10% की तेज़ी बन चुकी है। तो यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है कि नेचुरल गैस का कंजम्पशन इस बार ज़बरदस्त बढ़ा है। पावर सेक्टर में 19% की वृद्धि दिखा रही है ईयर ऑन बेसिस पे, जो 8.8 बिलियन क्यूबिक मीटर के आसपास रहा है। और आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी डिमांड लगातार बढ़ रही है, उसको पूरा करने के लिए सरकार इस समय पूरा अपनी तरफ से जोर लगा रही है। आप देखें तो पर एन्यूम यहाँ पे 6 से 7% की वृद्धि देखने को मिल रही है। तो सरकार इस समय कोशिश करे कि ज़्यादा से ज़्यादा कोल बेस की बजाय गैस बेस पावर प्लांट के ऊपर काम किया जाए, यानी जिससे थोड़ा पोल्यूशन कम किया जाए। तो यहाँ पे देखो कि सरकार कोशिश भी करे, कोल से गैसिफिकेशन के लिए भी प्लांट लगाए जा चुके हैं, जिससे जो कोल से जो डायरेक्ट बिजली का इस्तेमाल ना किया जाए बल्कि उसको गैस में तब्दील किया जाए और उसके बाद में उसका इस्तेमाल बिजली के रूप में किया जाए। तो सरकार की कोशिशें जारी है ताकि पोल्यूशन को नीचे लाया जाए। तो यहाँ पे फाइनेंशियल 2023 की बात करें जो गैस का कंजम्पशन बढ़ा है वो 15% के आसपास ईयर ऑन बेसिस की वृद्धि के साथ में 65 देख सको कि बिलियन क्यूबिक मीटर्स के आसपास रहा है और लगातार बढ़ ही रहा है।
तो यहाँ पे पैन इंडिया इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन राइजिंग हुआ है करीब 7.5% का, जो ईयर ऑन बेसिस पे 1702 टेरावाट प्रति आवर्स के हिसाब से रहा 2023 में। और आप समझ सकते हो कि ये वृद्धि लगातार बढ़ रही है। इंडिया की पीक पावर डिमांड की बात करें 2023 की, तो वो 240 गीगावाट तक पहुंची है सितंबर में। और पावर मिनिस्ट्री की तरफ से ये जो अंदाज़ा लगाया गया है कि 2024 में 260 गीगावाट तक पहुंच सकती है। तो सरकार की जो कोशिश है कि इस समय ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का जो निर्माण है वो क्लीन एनर्जी के माध्यम से हो। अब यहाँ पे जेपी पावर के लिए भी अच्छी खबर है कि इसके पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सबसे बड़ा विष्णुप्रयाग में, जो दुनिया का एक बड़ा पावर प्लांट है, जिसकी वो कैपेसिटी आने वाले समय में और बढ़ा सकते हैं। और कोल, इनकी जो कोल माइंस भी है, तो कोल के माध्यम से जो गैसिफिकेशन भी किया जा सकता है। तो अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे जेपी पावर के लिए। जेपी पावर का बिजनेस आने वाले समय भी बंद होता हुआ दिखाई हमें नहीं दे रहा है। अब जो यहाँ पे दूसरी जो रिपोर्ट निकल के आ रही है इकरा की तरफ से, उनका कहना है कि रिन्यूएबल एनर्जी पावर जनरेशन कैपेसिटी है, जिसमें लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का भी योगदान होगा, उसमें 2030 तक 40% की वृद्धि देखने को मिल सकती है। जिसमें आप देखोगे इस समय 25% से भी कम का योगदान है, जो 40% तक आराम से जा सकता है, ये इकरा की रिपोर्ट कह रही है। अब इसी को लेकर मार्केट एक्सपर्ट IIFL सिक्योरिटीज के संजीव भसीन ने पावर सेक्टर में खरीदारी की सलाह दी है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे उनके हिसाब से कुछ ऐसे पावर सेक्टर के शेयर जिनकी प्राइस कम है, उनमें आपको निवेश करना चाहिए, उसमें अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो 100% का पोटेंशियल संभावना दिख रही है अपसाइड की, यानी जो प्राइस है उससे डबल हो सकता है स्टॉक। और आने वाले समय इससे भी शानदार जो इन्वेस्टर की जो मनी है वो 2 गुना 3 गुना भी कर सकती है। तो ऐसे पावर सेक्टर के शेयरों में निवेश की सलाह दी है। छोटे स्टॉक जिसमें आप देखें जेपी पावर हो या फिर रिलायंस पावर हो, रतन इंडिया पावर हो, ये स्टॉक जो छोटे स्टॉक है ये कमाल कर सकते हैं आने वाले समय, ये संजीव भसीन का कहना है। अब यहाँ पे अगर हम इसकी फंडामेंटल देखें, सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसकी 21.61% के आसपास रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 1.02% है। इसका ROE 0.85% है और इसका ROA 0.34% है। इसका ROC 5.02% है। अगर हम इसके ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को देखें तो क्विक रेशियो 0.91 है, करंट रेशियो 1.19 है और इंटरेस्ट कवरेज 1.41 का है और एसेट टर्नओवर 0.33 है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.44 है। अब इसकी वैल्यूशन देखें तो पी रेशियो 33.44 का है, पीबी रेशियो इसका 1.79 है और इसका एबिटाडा 9.74 है। तो कुल मिला के देख ही सकते हो कि भले ही छोटा पेनी स्टॉक हो, लेकिन इसके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, जो आने वाले समय एक अच्छा रिटर्न हमें दे सकते हैं अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए जेपी पावर में निवेश करें। तो जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रही है, उसको पूरा करने के लिए थर्मल पावर प्लांट भी एक मुख्य जरिया है और इसीलिए ये कारोबार आगे भी बढ़ता रहेगा। वैसे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 62% बाई की कॉल है, 33% सेल की कॉल है और 5% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब ये है कि 100 में से 67% लोग इसको लेना पसंद करें, जो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब एक बार इसके पीवट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 16 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक 14 तक भी जा सकता है। अब बड़ी गिरावट की संभावना बननी शुरू हो जाती है तो 12 तक जा सकता है। ये तभी पॉसिबल है जब बाजार में बहुत बड़ी गिरावट का दौर शुरू हो, वरना इतना स्टॉक नीचे आने की भी संभावना तो नहीं है। लेकिन पॉजिटिव माहौल बना तो 21 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो स्टॉक 22 तक जा सकता है। थर्ड रेजिस्टेंस है वो 25 के आसपास, यानी स्टॉक तेज़ी से बढ़ते हुए 25 तक भी जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए और इसमें निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।